ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पटना पुलिस की काफ़ी किरकिरी हुई है और ऐसा पहली बार इनकाउंटर नहीं हुआ है। इनकाउंटर या हाफ इनकाउंटर कहें, ये दोनों बातें लगातार हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस पीछे क्यों जगती है। सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से बंटी हत्याकांड हुआ है और अब इनकाउंटर पुलिस ने करके जिस तरह से अपनी पीठ खुद थपा रही है, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। परिजन साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जिस समय बंटी का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था, उसमें स्पष्ट दिख रहा था कि जो आरोपी है वह किस तरह से उसको अपने साथियों के साथ उसको उठाकर जबरदस्ती ले जा रहा है, सब कुछ दिख रहा है। परिजन लगातार थाने पे दौड़ते रहे, कोतवाली थाना पे लगातार वो गुहार लगाते रहे कि आप आरोपी को पकड़िए, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकी। साफ तौर पे परिजन कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जो छत बिछत जो लाश मिली है अथमल गोला में, वह भी परिजनों ने ही खोजी है। आखिर पुलिस की उपलब्धि क्या है? जब सब कुछ सामने आया और पुलिस की काफी किरकिरी होने लगी, तब एक नया काम हुआ इनकाउंटर का। पूरी कहानी हम बताएंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला और आखिर पुलिस पर लोगों को भरोसा क्यों नहीं होता। राजधानी पटना के चर्चित बंटी हत्याकांड में पुलिस की खूब किरकिरी हुई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि शव की खोजबीन भी हमने ही की। अपनी उस किरकिरी को दूर करने के लिए अब पुलिस ने नामजद आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया है। मामले के मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बीसी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि रवीश उर्फ बीसी के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही थी। पुलिस टीम को देखते ही आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके दाहिने पैर में गोली मारी। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले जो अपहरण की घटना हुई थी, इसमें डेड बॉडी मिला था, उसी में पुलिस के द्वारा इसमें अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूरी घटना में जो लोग सम्मिलित थे उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारियां की जा रही थी। इसी में जो मुख्य अभियुक्त था रवीश उर्फ बीसिया, उस पर भी धरपकड़ चल रही थी और विभिन्न जगहों पर उनके विरुद्ध छापेमारी चल रही थी। इसी में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला कि वो पटना आने वाला है और यहाँ से पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली थी कि वो वैशाली साइड से नाव से आ रहा है और अपने जाके पैसा लेकर पटना से और नेपाल भाग रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा दबिश बढ़ाई गई और घाटों पे उनकी चेकिंग चलनी शुरू हुई। जब इस जगह पे आए पुलिस की गाड़ी, तो सामने सामने हो गया और सामने आने के बाद उसके द्वारा फायरिंग किया गया। फायर करने के समय में पुलिस की गाड़ी में गोली लगा। पुलिस के द्वारा उनको रोका गया, परंतु वो नहीं माने और फिर फायरिंग करने की कोशिश की। पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें वो घायल हुए, पैर में गोली लगा और वो वहाँ गिर गए। तुरंत ही पुलिस के द्वारा उनके हथियार को हटा दिया गया और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत हैं और फिर इसमें आगे अलग से केस करके आगे कार्य। इसकी तरफ से एक गोली चलाई गई है, दूसरी गोली चलाया जा रहा था। वो आर्म्स जो उसके द्वारा हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गया है यहाँ पे। बाकी अभी वो इलाज में है, जैसे ही वो आता है फिर उसके उस पर अभी तक 5 से ज़्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में। इसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं। मैं जेल से आया था, कुछ दिन पहले ही जेल गया था और जेल में छूटने गया था और उसी छूटने क्रम में जो घटनाएं हुई थी उसी का ही इसमें जो उन लोगों के आपस में जो उन लोगों के वर्चस्व की लड़ाई थी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई थी। शराब को लेकर ही इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में लोग जेल गए थे। जो रवीश भी गया था जेल, वो शराब के मामले में गया था और इसी को लेकर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास भी बताता है इस तरह का कि पूर्व में भी रहे हैं और इसी कारण से इनकी पूरी घटना जो अभी तक आया है उसमें आया है कि इन लोगों के साथ में बातचीत वगैरह के हम लोग को मिले हैं ट्रेस। बाकी इन लोग से पूछताछ वगैरह में भी चीज़ें बातें आई हैं, जैसा अनुसंधान में आता है आप लोग बताया। अभी जो पूरी घटनाक्रम में अभी 4 लोग की और गिरफ्तारी होनी बाकी है, उन पे भी लगातार काम चल रहा है, जल्दी गिरफ्तार होंगे। इस पे अभी काम चल रहा है। इस तरह का वो आया है, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय वो थाना पे आया था, जिससे ये स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच में पहले से भी कार्य चलता था और पहले के भी इतिहास भी और आप लोग अवगत भी होंगे, वहाँ के लोकल लोगों को भी जानकारी है।
और इसी जो गिरफ्तारी होने के बाद में ही इन लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी और ये जो है वो वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। दरअसल पूरा मामला 6 जुलाई का है, जब रविश और उसके साथियों ने पटना जंक्शन के पास से बंटी का कथित तौर पर अपहरण कर लिया था। उसके बाद उसकी हत्या कर दी। घटना के करीब 1 सप्ताह बाद बंटी का शव बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले में मृतक के परिजनों ने रविश उर्फ बीसी को नामजद आरोपी बनाया था और उसकी गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे थे। इस मामले में पप्पू यादव भी उनके घर पे पहुंचे थे और उन्होंने भी सरकार की खूब निंदा की। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल शिथिल बैठी हुई है और यही वजह है कि अपराधी अपनी मनमानी कर रहे हैं। रैकेट का धंधा 3 आदमी से चलता है, एक थाना, नेता, पदाधिकारी और माफिया। जब से शराबबंदी हुई, होटल का धंधा बाहर के गेस्ट से आना बंद हो गया। तब से 100% 200% होटल में, सैलून में और क्या क्या होता है हम तो नामों नहीं जानते हैं, क्या कहते हैं, मालिश पुलिस वाला किया उसको बोलते हैं, मसाज पार्लर में, सभी जगह ओपन सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है। कल नौबतपुर में लड़की पकड़ाई, कुछ दिन पहले सासाराम में लड़की पकड़ाई, हाजीपुर के सरेग होटल में लड़की पकड़ाई, दरभंगा में लड़की पकड़ाई, पटना में कई बार मासूम बच्ची एग्जाम देने आई, उसके साथ होटल के मालिक और गलत लोगों ने बलात्कार करने का कोशिश किया। अभी शराब और 20 लड़कियां पकड़ाई। लगभग मसाज पार्लर लगभग ओपन सेक्स रैकेट है। किस थाने को पता नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, सम्राट जी से, पहले आप संकल्प लीजिए अपनी बच्ची को बचाने का। और ये सेक्स रैकेट माफिया तंत्र 10 दिनों से आपकी पुलिस की नींद नहीं टूटी। जब पप्पू यादव को आने का हुआ तो रात में आपने शुरू किया मसाज पार्लर, तो ये तो होटल, और उसके बाद आपने सस्पेंड की प्रक्रिया कुछ छोटी मछली को अभी किया है, आज इतने दिनों के बाद। अब आप हमको बताइए, आपके थानेदार पहले ही होटल को बोल दिए होंगे या मसाजर को बोल दिया होगा कि रेड होगा, आपको कोई नहीं मिला। पहले सीसीटीवी फुटेज को आप जोड़िएगा ना। जितना भी, मैं कई बार कह चुका हूं कि जितना भी हॉस्टल है, जितना भी गर्ल्स हॉस्टल है और टोटल जितना होटल है, आप जरा हमें बताएं कि गवर्नमेंट का क्या रूल फॉलो करता है और सीसीटीवी बंद कैसे हो जाता है। 6 महीना पहले से, कुछ दिन पहले से हमारे भाई जिसकी हत्या हुई, बंटी बाबू, इन्होंने थाना को लिखित दिया कि इस गली में अवैध किन्नर और लड़कियों का पूरा रसूखदार के द्वारा गलत धंधा होता है। इसमें माफिया और अपराधी, क्या नाम है, कौन है, बीसी और कौन है ये रिवीस, मोनो, पहले भी 3-3 4-4 हत्या ये बीसी कर चुका है। हम तो भैया अपराधी माफिया का नाम सुनते ही जहर हो जाता है। और कौन बीसी स्किनर को, मोनी कौन है, ओनी बोनी, तो एक तो नहीं होगा ना। और जब आपको लिखित दिया, आपने कार्रवाई नहीं की, आपको सुरक्षा मांगा, कार्रवाई नहीं की।
यह एक साधारण लड़का इतना क्रांतिकारी कदम उठा सकता है अपने उम्र में, जो अपने 2 बेटी, माँ और अपने भाई को का एक उम्मीद था। इस पूरे समाज में वह विरोध किया अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, अपने लिए नहीं। मोहल्ले में जितने घर, जिस जाति का घर है, सबकी बेटी, माँ, बहनों की सुरक्षा और उसकी इज्जत के लिए उसकी जिंदगी चली गई। कुछ दिनों के बाद इस परिवार को कोई देखने वाला नहीं बचे, जो मैं जानता हूं। तो इस बिहार का लगभग, यदि मैं 7 स्टार 5 स्टार को थोड़ा छोड़ दूं, लगभग जिसके पास लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के होटल चला रहे हैं, जिसके पास कोई रूल नहीं है, लगभग होटल सेक्स रैकेट में। और पटना में किडनैप कर ले, और किडनैप करने के बाद पुलिस को कोई मिले नहीं। परिवार और मोहल्ले समाज के लोगों ने, उसके दोस्तों ने लाश को निकाला। जिन लोगों ने मुखबरी की और किडनैप किया, उसको पकड़ के भी समाज के लोगों ने दिया। तो पुलिस का क्या काम? पुलिस क्या करेगी? तो बंद कर दीजिए थाना। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि रविश उर्फ बीसी पटना जंक्शन के आसपास शराब और देह व्यापार के अवैध धंधे से जुड़ा रहा है। हत्या के बाद से वह लगातार फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी। रविश की गिरफ्तारी को बंटी हत्याकांड की जांच में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। हालांकि यह पुलिस की विफलता है, क्योंकि जब से बंटी लापता हुआ था, यानी उसका अपहरण हुआ था, तब से लगातार परिजन पुलिस से यह गुहार लगा रहे थे कि उसकी खोजबीन की जाए। यहाँ तक कि आरोपी का भी नाम लोग बता रहे थे। इसके बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। और अब जब छत बिछत में परिजनों ने ही जब लाश की खोजबीन की, इसके बाद अब पुलिस जगी है और अब अपना खुद पीठ थपथपाने के लिए उन्होंने अपराधी का इनकाउंटर किया। 90% हम लोग को उम्मीद है। जैसे हम लोग का कपड़ा वगैरह पहचान किए हैं जी। अब तो जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा, 100% पता चल पाएगा कि ये मेरा घर का लड़का है या बंटी यादव। कहाँ से गायब? वो स्टेशन परिषद से गायब हुए थे, महावीर मंदिर 6 तारीख को रात में 1:30 बजे। 1:10 में उनका उठा कर ले गया गया है। उनका फुटेज भी हम लोग के पास है। और हम लोग खोजते खोजते इधर आए तो भीड़ देखे हम लोग। कोतवाली थाना में हम लोग शिकायत किए हैं, लेकिन कोतवाली अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं था, वहाँ पे गलत लड़की लोग का धंधा चलता है, छक्का लोग का, उसी का विरोध किया था और कोई बड़ी बात नहीं है। इनके घर के नीचे 2-3 छक्का लोग बैठा हुआ था और वो अपने में सब गाली गलौज कर रहा था। बस ये उसका विरोध किए कि मेरे घर के पास से जाओ, जो भी करना आगे करो। बस इसी के कारण उनको उठा कर ले गया गया। पुलिस का कहना है कि अब उससे आरोपी से पूछताछ कर हत्या के पूरे घटनाक्रम, उसमें शामिल अन्य आरोपियों और इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द इस मामले में अन्य फरार आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपहरण का सीसीटीवी फुटेज हर जगह वायरल था। परिजन लगातार इस बात को कह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपी दिख रहा है, उसकी निशानदेही पे उसके घर पर छापेमारी करनी चाहिए, उसकी घर पकड़ करने के लिए उसकी छापेमारी करनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने अनसुना कर दिया और इसी का नतीजा था कि बंटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आज परिजन इस बात को लेकर रो रहे हैं कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया। निश्चित रूप से आज भले पटना पुलिस इनकाउंटर करके अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी विफलता है जिसका जवाब पुलिस को देना होगा। कुल मिलाकर कहें तो पटना के ऐसे कई मामले हैं जिसमें पुलिस प्रशासन काफी पीछे रही है। परिजन गुहार लगाते हैं कि मेरी मदद कीजिए। आरोपी के बारे में बता रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ दिख रहा है, आप आरोपी को पकड़िए। लेकिन पुलिस सिर्फ जांच और जांच हो रही है। साहब मीटिंग में है, साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है
और यही बात कही जाती है और अंत में वही होता है जो आज बंटी हत्याकांड के मामले में हुआ है। हालांकि आज इनकाउंटर हुआ है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से इनकाउंटर को लेकर लगातार विपक्ष भी यह सवाल उठा रही है कि आखिर आप इनकाउंटर क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर इनकाउंटर की नौबत क्यों आ रही है, ऐसे में कई सवाल हैं जो पुलिस प्रशासन यानी खास करके पटना पुलिस को देने चाहिए।